चलो सेकंड क्वेश्चन है कि राइट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। आपको एपी बनानी है। अगर आपको ए एंड डी गिवन है तो फर्स्ट पार्ट में आपको ए गिवन है 10, ए इज इक्वल टू 10 एंड डी गिवन है आपको, डी भी 10 है। तो आपको क्या लिखना है, A1, A2, A3, A4। तो A तो क्या होता है, A1 A ही होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 10। A2 क्या होता है, A प्लस डी, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया था। तो ये 10 प्लस 10 आ गया, 20 आ गया। A3 क्या होता है, A प्लस 2D, A की वैल्यू 10, 2D की वैल्यू 10, तो 10 प्लस 2 10 20 यानी 30 आ गया। फिर A4, A प्लस 3D, A की वैल्यू 10, 3D की वैल्यू 10, तो ये 10 एज इट इज़ और 3 10 30 यानी 40 आ गए। तो 4 टर्म्स क्या बन गई, 10, 20, 30, 40। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। चलिए, इसमें ए गिवन है आपको सेकंड पार्ट में, ए तो -2 है एंड डी 0 है। तो जब भी डी 0 होता है तो सेम ही टर्म रिपीट होती रहती है। फिर भी हम लिख देते हैं A1, A2, A3, A4 निकालना है। A1 तो A के ही बराबर आता है -2, A2 होता है A प्लस डी, A की वैल्यू -2, D आपका क्या है 0, तो यानी आपका A2 भी -2 ही आ गया। A प्लस 2D, A की वैल्यू -2 और 2 इंटू यहाँ D की वैल्यू 0 है, तो ये फिर से -2 प्लस 0 -2 ही रहा। और A4, A प्लस 3D, यहाँ जो नंबर है उससे एक कम, यहाँ जहाँ जो नंबर है उससे एक कम, यहाँ जहाँ जो नंबर है उससे एक कम यहाँ पे रहता है। बार बार याद दिला रही हूँ, याद रखना है, भूलना नहीं है। तो आपकी एपी क्या बनी, -2, -2, -2, और ये इंट्रोडक्शन वाले में बताया भी था कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। थर्ड पार्ट में ए गिवन है 4 और डी दे रखा है -3। जब भी डी नेगेटिव होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बनेगी सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 3D। पुट कर दो वैल्यू, A की वैल्यू है 4 आ गया, यहाँ पे आ गया A प्लस डी, A की वैल्यू कितनी है 4 है, और इसकी वैल्यू -3 यानी 4 - 3 क्या आया 1। अब नेक्स्ट टर्म A की वैल्यू 4, 2D कितना आया 2 इंटू -3 हो गया, क्या आ गया 4 - 6 यानी -2, और A प्लस 3D। A कितना है 4 ही है, 3 टाइम D की वैल्यू -3, तो 4, 3 3 9, माइनस का 9, माइनस के 9 में से 4 गए तो -5। जब भी अपोजिट नंबर के साइन हो तो सब्ट्रैक्शन होता है और साइन बड़े नंबर का आता है। तो सीरीज क्या बनी आपकी, 4, 4 में से 3 कम हो गए 1, 1 में से भी 3 कम हो गए -2, और इसमें से भी कम हो गए तो तो जो एपी आपकी क्या बनी, ये बन गई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसका नेक्स्ट। तो फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू है -1, डी की वैल्यू है 1/2। तो फर्स्ट टर्म होती है ए ही होती है -1, सेकंड टर्म होती है ए प्लस डी। ए की वैल्यू पुट कर दो -1, इसमें ऐड करना है 1/2, तो भैया इसके डिनोमिनेटर में 1, एलसीएम 2, 2 1 2, तो आ गया आंसर -1/2। A3, अच्छा ये क्या होता है A प्लस 2D,
ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हो, A3 क्या होता है, A2 प्लस डी भी हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी। ठीक है, ये भी एक तरीका है याद करने का, पर हम इसी से करेंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे। तो A की वैल्यू कितनी आई 1, D की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ D, 2 टाइम्स ऑफ D किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 1 प्लस 1 यानी 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे A3 हो गया, और A4, A4 निकालो। A4 क्या होता है, A प्लस 3D, A प्लस 3D किया तो A की वैल्यू, हाँ यहाँ गलत हो गया, यहाँ A की वैल्यू है -1 है, तो यहाँ -1 है, तो -1 प्लस 1 क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, एक माइनस का साइन से सारा गड़बड़ हो गया। ठीक है, याद रखना है। तो A की वैल्यू क्या है -1, 3D की वैल्यू क्या है 1/2, सॉल्व करेंगे -1 प्लस 3/2, तो इसका एलसीएम कितना आया 2 - 2 प्लस 3, तो 1/2, तो चारों टर्म आ गई, क्या आ गई -1। नेक्स्ट उसमें से आधा ऐड हो गया, फिर और आधा ऐड हो गया, फिर और आधा, 1/2 ऐड हो रहा है। अच्छा, और इसी को दूसरी तरीके से भी बच्चे कर सकते हैं, ये तो यही प्रॉपर तरीका है, क्योंकि आपको बार बार ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और एक होता है A1 तो A हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा A1 प्लस D होता है, A3 क्या होता है A2 प्लस D होता है, A4 क्या होता है A3 प्लस D, यानी प्रीसीडिंग टर्म में D ऐड कर दो, प्रीसीडिंग टर्म में D ऐड कर दो। तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपको यहाँ क्या दे रखा है A1 इज इक्वल टू A हो गया -1, अब आप A2 तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, -1/2 आ गया। फिर A3 आप ऐसे निकाल सकते हो A2 प्लस D, A2 कितना है -1, इसमें D आप ऐड कर दो, D कितना है +1/2, तो ये दोनों 0 आ जाएंगे। देखो यहाँ से भी 0 आए, यहाँ से भी 0 आए। A4 में फिर से A3 प्लस D, A3 0, D कितना आया 1/2, तो ये 1/2, तो ये ऐसे, ये और वाला मेथड है, ये ज़्यादा अच्छा है। जिसको ये करना हो ये कर सकते हैं, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, ये भी एटलीस्ट ये दो तो करने ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड का लास्ट पार्ट, इसमें A दे रखा है माइनस का 1.25 और D दे रखा है -0.25। तो निकालते हैं हमारा A1 जो कि A के ही बराबर होता है। तो हमारा फर्स्ट टर्म तो आ गया -1.25। ठीक है, फिर A2 होता है A प्लस D, तो ऐड कर देंगे इसमें हम, D हमारे जो है -0.25, ये पॉइंट है डेसिमल। ठीक है, तो ये आ गया -1.25 -0.25 ऐड हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई -1.50। जब भी सेम साइन हो तो, और बीच में प्लस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, सेम साइन होता है तो नंबरों को ऐड करते हैं, साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। ये पुराने वीडियो में भी समझा रखा है, प्लस माइनस में गलती नहीं करनी है। A की वैल्यू -1.25, 2 टाइम्स D कितना है -0.25, तो यहाँ से क्या आ गया -1.25, यहाँ पे हो गया प्लस माइनस माइनस, 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 50 हो गया। यहाँ से आ गया वैल्यू क्या आ गई -1.75, 75 तो नहीं बोलेंगे 75। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3
डी ए की वैल्यू अगेन -1.25 3 टाइम्स डी की वैल्यू -0.25 -1.25 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन है नंबरों की, तो 25 3 ज़ा 75। अब इनको ऐड किया तो क्या बन गया, माइनस का 2.00। तो जो एपी बनी आपकी, क्या एपी बनी, एपी की 4 टर्म लिखनी थी, -1.25 -1.50 -1.75 एंड -2.00। डिक्रीजिंग बनेगी जब भी नेगेटिव ऐड होता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया।